तारांकन अम्बेडकर नगर जलालपुर तहसील से बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली और आयुष्मान कार्ड की मांग। अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील से ताजा खबर सामने आ रही है, जहां आज ऑल इंडिया नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नई पेंशन योजना एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की खामियों को उजागर करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की जोरदार मांग उठाई। अरुण यादव ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि इनमें पेंशन की गारंटी और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने ये भी बताया कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को अभी तक किसी भी तरह का कैशलेस मेडिकल लाभ नहीं मिल रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत इन कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड से जोड़कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली और कर्मचारियों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया तो फेडरेशन बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जलालपुर तहसील में सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है और आयुष्मान कार्ड से मेडिकल सुविधाएं मिलने से उनका जीवन आसान हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आज की मांग क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनजीत सिंह पटेल द्वारा शुरू किया गया है और हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि सरकार हम लोगों की ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करे, लेकिन सरकार उसके बदले में एनपीएस लाई। एनपीएस के बाद फिर इस समय जो है यूपीएस देने की बात कर रही हैं, लेकिन दोनों में ही जैसे सरकार कह रही है कि एनपीएस से बेटर आपके लिए यूपीएस रहेगा, लेकिन समस्या इस बात की है कि दोनों ही में हमारे कर्मचारियों के पैसे को जो है बाजार के हवाले कर दिया जा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार ओपीएस बहाल करे। अगर उनको इसके नाम को लेकर के कोई दिक्कत है तो वो यूपीएस में ही संशोधन करके ओपीएस की पुरानी व्यवस्था जो चीज़ें उसमें है उसको बहाल करें। इस मुद्दे पर आपकी आगे की रणनीति क्या है? इस मुद्दे पर हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। कई सांसद महोदय हम लोगों के समर्थन में पत्र भी लिखे हैं। वो हम लोग सैद्धांतिक रूप से, अब सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, विधायक सांसदों द्वारा ही चुने जाते हैं और जब उन्हीं के सांसद उन्हीं के विधायक हमारे पक्ष में बयान दे रहे हैं, बार बार मांग उठा रहे हैं, तो सरकार अगर हमारी नहीं सुन रही है तो कम से कम उन अपने विधायकों सांसदों की बात को तो सुने। उन्हें तो ये महसूस होना चाहिए कि वो तो हमारी जायज़ बात कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की और किन किन मांगों के लिए आप क्या क्या मुहिम चलाने वाले हैं? देखिए, हम कर्मचारी पूरा जीवन सरकार को देता है, हर दुख सुख में जनता के बीच जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोरोना काल रहा हो या जब भी सरकार को जैसे भी ज़रूरत पड़ी, 62 साल तक 70 साल तक हम सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लोक कल्याणकारी सरकार होती है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो अपने जनता के लिए कोई ना कोई व्यवस्था उनके कल्याण के लिए करती है। आजकल माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत सबको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग से और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, तो उसको लेकर के माननीय मंत्री जी से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात भी हुई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य लाभ के तहत अगर कुछ नहीं हम लोगों के लिए कर सकती है तो कम से कम आयुष्मान कार्ड योजना से ही हम लोगों को आच्छादित कर दे। कम से कम हमारे कर्मचारियों के भी परिवार हैं, उन्हें भी उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा।